हेलो स्टूडेंट्स, देखो आज अपन डिस्कस करने वाले क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट थ्योरम अपन ने डिस्कस करी थी। कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम भी देखी थी, एमपीटी और कन्वर्ज ऑफ एमपीटी। उसके बिहाव पे कुछ क्वेश्चन देखेंगे, उसके बेस पे कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। उसमें आपके प्रूफ वाले भी हैं और कुछ एक दो प्रूफ ऐसे हैं कि वो है तो प्रूफ है बट उसके डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी कर दिया जाता है न्यूमेरिकल वैल्यूज डाल के। क्लियर? तो उस टाइप के क्वेश्चन अपन आज स्टडी करने वाले हैं। क्लियर? तो चलते अपन आज सिर्फ क्वेश्चंस ही देखेंगे मोस्टली क्वाड्रिलेटरल पे मिड पॉइंट के बेस पे। चलो पहला क्वेश्चन इसने बोला है ए बी सी डी इज अ रोम्बस पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ द। इससे पहले मैं एक और बता देता हूं, इससे पहले एक प्रूव और बता देता हूं। एक प्रूव ये भी है कि जो पैरेललोग्राम है, सपोज ये पैरेललोग्राम, इनके मिड पॉइंट को मीट करवा के लाइन बना दो। जैसे सपोज एक मिड पॉइंट यहां पे होगा, एक मिड पॉइंट यहां पे होगा, ठीक है। ये मिड पॉइंट, ये यहां का मिड पॉइंट, एक ये मिड पॉइंट, एक यहां, ठीक है। चलो जैसा भी बना है मिड पॉइंट है, ठीक है। ये इसको थोड़ा सा शायद इसको होपफुली ऐसा बना लेता हूँ मैं। नहीं बन रहा है ना। कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ लाइन शो थोड़ा कर रहा है। चलो देखते हैं, छोड़ो बना ही लेते हैं, अब जैसे भी बन रहा है वैसा। या फिर एक पैरेललोग्राम और बना देता हूँ। एक्चुअल में इनको मिड पॉइंट को मीट करवाएंगे ना अपन, तो एक पैरेललोग्राम ही बनेगा। तो मैं चाह रहा था कि उस पैरेललोग्राम, छोड़ो यार, परेशान हो गए इसके लिए, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। बना लेता हूँ सीधे, जो भी बनेगा बाद में देखेंगे। पैरेललोग्राम बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। चलो छोड़ो, अपने को ये प्रूव करना है कि ये जो मेरा फिगर बना है इनके मिड पॉइंट को मीट करवाने से, ठीक है। जैसे मैं मान लेता हूँ ए बी सी डी, तो ये बड़ा वाला पैरेललोग्राम मान लेता हूँ। अगला मान लेता हूँ ये छोटा वाला, ये फिगर पी क्यू आर एस। आपको ये प्रूव करना है डियर कि ये पैरेललोग्राम, ये मिड पॉइंट है, ठीक है। ये देखो, क्योंकि देखो ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये दोनों इक्वल ही रहने वाले के लिए। अब मैंने इसको प्रूव करना है कि मिड पॉइंट को मीट कर, ये जो बन रहा है फिगर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। आपको क्या करना है डियर? पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। आपको क्या प्रूव करना है? पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम। क्लियर? तो देखो पैरेललोग्राम की एक वो बताई थी मैंने डेफिनेशन कि बोथ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। एक उसके बाद मैंने कुछ और डेफिनेशंस बताई थी, उसमें एक बताई थी कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। क्लियर? अब देखो ये वाले ट्राइंगल में देखो आप, ये दोनों मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट को मीट कराने वाला लाइन सेगमेंट वो क्या होता है? इस ट्राइंगल में देखो, ट्राइंगल ए डी सी, एस एंड आर मिड पॉइंट,
ठीक है, एस एंड आर मिड पॉइंट, तो बाई मिड पॉइंट थ्योरम MPT। अब जब मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है, जब दो साइड पैरेलल है, सॉरी दो साइड के मिड पॉइंट को मीट करवाने वाला लाइन सेगमेंट थर्ड साइड के पैरेलल है, तो मीन AC विल बी पैरेलल टू SR एंड SR विल बी हाफ ऑफ AC, उसके पैरेलल भी होती है और आधी भी होगी। सिमिलरली आप इस ट्राइंगल में भी लगा सकते हो, ABC में, इन ट्राइंगल ABC में भी लगा सकते हो। ABC में MPT लगाओगे तो आपको मिलेगा AC इज पैरेलल टू PQ एंड PQ विल बी हाफ ऑफ AC। बस खत्म हो गया, हाफ ऑफ AC। तो ये इसकी आधी भी होगी, इधर भी आधी होगी। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों के रिजल्ट से क्या पता चला, इन दोनों के रिजल्ट को मैं कंबाइंड करूं तो मेरे को पता चला कि SR विल बी पैरेलल टू PQ एंड SR विल बी इक्वल टू PQ। मतलब डियर ये दोनों पैरेलल थी, ये इसके पैरेलल थी, तो ये दोनों पैरेलल होगी, और ये इसकी आधी है, ये इसकी भी आधी है, तो दोनों इक्वल भी होगी, तो दोनों मिलके क्या बन गया आपका, एक पैरेललोग्राम फॉर्म कर दिया PQRS। क्लियर। दूसरा एक और तरीका था, ये तो मैंने पैरेलल निकाल दिया, पैरेलल वाले निकाल, ये दूसरा डायगोनल बनाऊं तो इसका ये दोनों पैरेलल होगी, ये दोनों पैरेलल होगी, ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल एक दूसरे के, तो पैरेललोग्राम का वैसे भी बन सकता है। क्लियर। तो जब आपका इसको सॉरी रोम्ब पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट को मीट करवाते हो तो वापस अगेन आपको पैरेललोग्राम फॉर्म होता है। क्लियर। अब देखो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में डियर बोला गया है ABCD इज रोम्बस, PQRS मिड पॉइंट, इस बार बोला है रोम्बस। इसने बोला है डियर रोम्बस के मिड पॉइंट को मीट करवाओ और हमें आपको बनाना है, रोम्बस के मिड पॉइंट को मीट करवाने के बाद पर्सपेक्टिव प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रेक्टेंगल। क्लियर। तो ये रोम्बस के मिड पॉइंट को मीट करवा दो। इस बार इसको पैरेललोग्राम प्रूव नहीं करके आपको रेक्टेंगल प्रूव करना है। देखो ठीक है। अब देखो मैंने पिछले वाला प्रूव का वापस मैं नहीं बता रहा हूँ, वो सेम यूज हो रहा है। देखो एक बात बताओ, जब आपके रोम्बस के सॉरी पैरेललोग्राम के मिड पॉइंट मीट करवाते हो तो पैरेललोग्राम बनता है, तो रोम्बस के मिड पॉइंट को मीट करवाओगे तो भी वो बनेगा तो पैरेललोग्राम ही। अब वो पैरेललोग्राम नहीं होकर रेक्टेंगल होना चाहिए। ठीक है। तो मैं प्रीवियस प्रूफ से आपका देखो, प्रीवियस प्रूफ वाले से देखूं मैं, तो मैं इसको मीट करवा देता हूं, इनके डायगोनल्स को, ये डायगोनल्स मीट करवाया और एक बार ये भी डायगोनल मीट करवा दिया। ठीक है। अब देखो यहां पे आप ट्राइंगल ACD लोगे तो आपका क्या होगा, SR विल बी पैरेलल टू AC एंड SR विल बी हाफ ऑफ AC। ठीक है। ये तो वो पुराने वाला जैसे रिजल्ट ही है। ट्राइंगल ABC लोगे तो आपका देखो PQ इज पैरेलल टू AC एंड PQ इज अ हाफ ऑफ AC। बस। और इन दोनों के कंक्लूजन से निकालोगे तो आपका डियर आएगा SR विल बी पैरेलल टू PQ एंड SR विल बी इक्वल टू PQ। क्लियर। तो दोनों ही चीजें आपकी हो गई। तो यहां से आपका प्रूव हो गया PQRS इज अ पैरेललोग्राम। PQRS आपका डियर पैरेललोग्राम है। क्लियर। तो अब अपने को ये पैरेललोग्राम प्रूव नहीं करके अपने को प्रूव करना है रेक्टेंगल। अब देखो ये पैरेललोग्राम तो प्रूव हो रखा है, अब उस पैरेललोग्राम को रोम्बस बनाना है। तो रोम्बस और पैरेललोग्राम में क्या डिफरेंस होता है, या तो आप डायगोनल्स इक्वल कर दो, है ना, ये मतलब आपको ये और ये दोनों सॉरी ये SQ विल बी इक्वल टू PR, ये प्रूव कर दो।
ठीक है, तब आपका रेक्टेंगल बन जाएगा। अदरवाइज आप इनके एंगल्स को 90 डिग्री प्रूव कर दो इस फिगर का, ठीक है। तो चलो देखो अपन ट्राई करते हैं इसको प्रूव करने की। तो आप देखो, एक तो जब पैरेलल प्रूव करना चाहो तो वो तो नहीं, चलो अपन एंगल को देखते हैं, एंगल को 90 डिग्री करने की ट्राई करते हैं। मेरे को एक बात बताओ, अपन ने ये एक बात देखी थी कि जो रोम्बस होते हैं उसके डायगोनल परपेंडिकुलर होते, ये बात अपन ने देखी थी। अब मेरे को बताओ, ये दोनों पैरेलल है, ठीक है, ये दोनों पैरेलल, तीनों ही एक दूसरे के पैरेलल, ये 90 डिग्री हुआ तो ये भी 90 होगा, क्योंकि देखो इस ये लाइन ऐसी होगी, दो लाइन एक कट कर रही है इसकी ट्रांसवर्सल, तो दो को इंटीरियर, इनका सम 180 होना चाहिए, तो एक डियर 90 है तो दूसरा भी आपका 90 होगा। क्लियर? सिमिलरली अब देखो ये पैरेललोग्राम बन गया, तो ये दोनों भी पैरेलल है, ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल। अब ये 90 है तो ये भी 90 होगा। अब ये 90 है और ये 90 बचाइए तो ये भी 90 होगा। और जब ये 90 हो गया तो ये दोनों पैरेलल है तो ये भी 90 होगा, फिर ये दोनों पैरेलल है, ये भी 90, तीनों चारों ही 90 होगी, तो आपका रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, तो बड़ा आसान सा प्रूव है, आप इजीली आप कर सकते हो। ठीक है, इसमें मैं ज़्यादा लिखवा नहीं रहा हूँ, लिखने की इतनी ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, आप सिंपल सा लिख सकते हो। क्लियर? ये आपका वापस बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर लेता हूँ, आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेना यार क्या है। ठीक है, ये दोनों डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, ये 90 है, ये दोनों पैरेलल है, दोनों पैरेलल एक ट्रांसवर्सल कर रही है, तो ये 90 तो ये भी 90, क्योंकि को इंटीरियर का सम क्या होना चाहिए 180। देन ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, अच्छा ये लाइन पैरेलल, ये 90 निकालने की जरूरत ही नहीं थी, ये दोनों पैरेलल थी तो ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, ऐसे भी निकाल सकते थे। क्लियर? तो बड़ा आसान सा प्रूव है, ज़्यादा कोई इतना डिफिकल्ट है नहीं, तो आप इजीली इसको हैंडल कर सकते हो। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन। यस, इसने बोला है इन अ ट्रेपेजियम, क्या बोला है? ट्रेपेजियम में बोला है डियर ए बी इज अ पैरेलल पी, अच्छा ए बी इज अ पैरेलल टू डी सी, ये दोनों पैरेलल है, ठीक है सर। बी डी इज अ डायगोनल, ठीक है सर। ई इज अ मिड पॉइंट, a line is passing through the E is a parallel to the AB intersecting BC at a F, then the proof that F is a midpoint of PC। ठीक है डियर, ये बड़ा आसान सा है, इसमें मैं कुछ लिखवाऊंगा ही नहीं यार, एक लाइन का क्वेश्चन है यार, इसमें कुछ है भी नहीं दम। ठीक है, तो A B C D ये लाइन है, इसकी बात कर रहा है, ये किसका डायगोनल ये रहा। अच्छा लाइन सही बन गई आज तो, टेढ़ी भी नहीं बनी। चलो ये तीनों पैरेलल, ठीक है। अब देखो ये इसका मिड पॉइंट है डियर, ठीक है। अब मेरे को बताओ, आप ट्राइंगल लेता हो, ट्राइंगल ए डी बी, ठीक है। ए डी बी में क्या है, ई क्या है मिड पॉइंट, और EP इज अ पैरेलल टू AB, तो इसका मतलब आप क्या लगा सकते हो, कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्ज लगा दो मिड पॉइंट थ्योरम का। अब बताओ E उसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट से पास हो रही है, तो बट ऑब्वियस है कि ये P भी क्या होगा मिड पॉइंट, तो P विल बी मिड पॉइंट। क्लियर? अब यहां पे देखो ये दोनों मिड पॉइंट है, ये अगेन इसके पैरेलल है, तो मीन आप ट्राइंगल ले लो रे बाबा, DBC आपका P क्या है मिड पॉइंट, और PF इज अ पैरेलल टू DC, देन क्या होगा आपका कन्वर्ज ऑफ BPT लगा दो रे, कन्वर्ज ऑफ MPT सॉरी मिड पॉइंट थ्योरम, तो आपको मिल जाएगा डियर F विल बी मिड पॉइंट। वैसे मैंने इतना लिखा है, इतना कोई लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी, मेरे को समझाना है तो, बाकी आप एग्जाम में लिखना पड़ता है यार, तो थोड़ा सा देख लो। ये E मिड पॉइंट है, पैरेलल ड्रॉ करी, P भी मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट मिल गया, वापस पैरेलल ड्रॉ करी तो वो भी मिड पॉइंट।
क्लियर। तो बड़ा आसान सा, बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसने इवन कंस्ट्रक्शन भी बना के दे दिया है। जनरली ये कंस्ट्रक्शन, ये जो डॉट डॉट बना हुआ है ये इसका कंस्ट्रक्शन है। अच्छा, क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा है, क्वेश्चन नीचे ले लेते हैं अपन। ठीक है, ये जो डॉट डॉट वाला है वो कंस्ट्रक्शन है। वैसे इसने बना के दे दिया है तो कोई बात नहीं, बट जनरली कंस्ट्रक्शन दिया नहीं जाता है बना के, वो अपने खुद को ड्रॉ करना पड़ता है। बट ये रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है बेटा, ट्रेपेजियम के दोनों मिड पॉइंट को मीट करवा दो, जो नॉन पैरेलल साइड है उसके। तो जैसे मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता था, थर्ड साइड का हाफ होता है। इसमें क्या होता है, इन दोनों का सम करके हाफ करोगे तो EF के इक्वल आएगा। क्लियर डियर। DC प्लस AB अपॉन 2 करोगे तो क्या आएगा, EF। ठीक है ना। तो इसको मैं अपन प्रूव करना है, इस क्वेश्चन को अपन प्रूव करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं पहले क्या करता हूँ, अपने एक ट्रेपेजियम बना लेता हूँ। ठीक है, एक ट्रेपेजियम बना लिया अपन ने। ठीक है डियर। अब मेरे को मिड पॉइंट से मीट करवा के मैंने एक लाइन बना दी। ठीक है, ये दोनों के सपोज अपन मान लेते हैं मिड पॉइंट को। ठीक है, मिड पॉइंट को मीट करवा दी। असल उल्टा लिखा है, चलो उल्टा लिख लेता हूँ। ABCD। डियर ये दोनों पैरेलल है। ठीक है, सिंगल टिक करा, सिंगल टिक करा। ये इन दोनों के मिड पॉइंट है। ये E मान लो, ये F दिया हुआ, F ही लिख लेता हूँ, ये ट्रिपल टिक। ये दोनों मिड पॉइंट है। तो इसने डियर बोला है कि जो लाइन है ना EF, ये इन दोनों के पैरेलल होगी और इन दोनों के सम का हाफ होगी। ये होता है स्टेबिलिटी। ये रिजल्ट डायरेक्ट यूज होता है डियर। तो उसके लिए अपने को एक कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है। यहाँ से लाइन पास करते हुए, इधर से पास करते हुए मैं आगे मीट करवाता हूँ इसके। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा उधर एक्सटेंड कर देता हूँ, इसमें शायद हो सकता है कंस्ट्रक्शन ही बने अपना। ठीक है, सिमिलरली मैं इस लाइन को भी एक्सटेंड कर देता हूँ आगे। ठीक है, ठीक है। तो ये यहाँ पे मीट करी। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ, इसने P बोला है, P बोल देता हूँ। ठीक है, सिंपल। अब देखो ये दोनों ट्राइंगल लेता हूँ। ठीक है, देखो ये ट्राइंगल, ये अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा डियर, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखो ये सपोज बीटा होगा तो ये भी क्या होगा डियर, बीटा। क्यों, देखो ये जेड फॉर्म हो रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो मतलब ये दोनों ट्राइंगल देखो आपके, तो आप सिमिलर हो जाएंगे। ट्राइंगल में लिखता हूँ डियर, AEB इज कॉन्ग्रुएंट, सॉरी कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर नहीं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल AEB। उधर A लिया तो उधर आएगा D, ट्राइंगल DEP। अब CPCT से मैं रिजल्ट लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ डियर, देखो AB इक्वल टू DP, AB इक्वल टू DP एंड एक और लिख सकता हूँ डियर, BEB इक्वल टू EP। ठीक है डियर, मतलब ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ क्या है डियर, इक्वल हो जाएगी। अब मेरे को बताओ, आप बड़ा वाला ट्राइंगल लो, ये इसमें बताओ E मिड पॉइंट है क्या, यस सर। F मिड पॉइंट है क्या, हाँ सर। तो अब आप लगा सकते हो BPT थ्योरम, हाँ सॉरी MPT थ्योरम। तो अब मैं देखता हूँ इन ट्राइंगल, आपका कौन सा था, इसको कॉपी कर दूँ क्या मैं, इसको एक बार कॉपी कर लेते, ये सही रहेगा, आपको अपने को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूंगा डायग्राम को। ठीक है, बाकी समझ में सही है, प्रॉपर अच्छे से आ जाएगा ये। ठीक है, अब देखो आप ले लो इन ट्राइंगल PBC। ठीक है, अब बताओ E एंड F आर
मिड पॉइंट ऑफ किस किस के मिड पॉइंट है डियर, बीपी एंड बीसी, ठीक है, दोनों के मिड पॉइंट है। अब आप लगा दो एमपीटी थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलती है, ई एफ विल बी पैरेलल टू ए बी डीसी, डीसी एंड सॉरी डीसी नहीं होगा डियर, डीपी होगा वहां पे, डीपी एंड डीपी इज सॉरी ई एफ इज अ हाफ ऑफ डीपी, ठीक है। बस ये रिजल्ट मिल गया, खत्म हो गया क्वेश्चन यहीं पे। अब देखो ई एफ डीपी के पैरेलल है तो ई एफ विल बी पैरेलल टू डीसी और डीसी इज पैरेलल टू ए बी, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ई एफ इज पैरेलल टू डीसी इज पैरेलल टू ए बी, बस एक रिजल्ट तो ये मिल गया। अब देखो ई एफ है वो डियर हाफ ऑफ डीपी है। अब देखो हाफ ऑफ डीपी, डीपी डीपी को मैं लिख सकता हूं पीडी प्लस डीबी डीसी, ठीक है। अब देखो जो पीडी है ना डियर, आपका जो पीडी, इस पीडी को मैं पिछली स्लाइड पे प्रूव करा था कि जो पीडी है ना डियर वो ए बी के इक्वल है, या डीपी किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल। तो वो पुट कर देता हूँ यहाँ ले जाके, तो आप ई एफ विल भी हो जाएगा आपका डियर हाफ ऑफ ए बी प्लस डी सी, क्लियर। तो ये आपकी एक थ्योरम होती, मतलब थ्योरम क्या, एक प्रूफ है। सीधा क्वेश्चन आता है, ये लेंथ मैं दे दूंगा, ये लेंथ ये 50 दे दी, ये 40 दे दी, बोली इसका बताओ लेंथ 45 होगी, दोनों का एवरेज होगी, क्लियर। तो ये आपको रिजल्ट डायरेक्ट याद रखना होगा। इसका मैं क्वेश्चन भी करवा दूंगा आगे, ठीक है, जाके। अब देखो इसी ट्रेपेजियम के बेस पे एक और रिजल्ट है, वो आप याद रख सकते हो, है ना। वो मैं पूरा प्रूव नहीं करवाऊंगा, आप प्रूव करना चाहो तो आप अपने लेवल पे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है अपने को, ठीक है। इसको मैं डॉटेड से ही बना लेता हूँ, बेटर रहेगा, दोनों डायगोनल बनाए। उधर ए बी सी डी, क्लियर है। अब देखो मैंने इस बार डायगोनल्स के मिड पॉइंट लिए, एक ये ई एंड एफ। आपको लग रहा होगा ये मिड पॉइंट नहीं है, आप मिड पॉइंट मान के चलो, क्योंकि वो आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कि मिड पॉइंट में इधर ले, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, इसमें मैं रिजल्ट नोट की फॉर्म में लिख लो आप तो, ठीक है, वैसा वैसा रिजल्ट है, इसलिए मैं बता देता हूं। ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। देन ये डायगोनल्स के मिड पॉइंट हो डियर, तो जो ई एफ है ना वो पैरेलल होती है ए बी के और डी सी के, दोनों के पैरेलल। एंड इस बार जो ई एफ की वैल्यू है वो दोनों के डिफरेंस का हाफ होती है, ए बी माइनस सी डी, ठीक है। बट ध्यान यहाँ पे रखना कि छोटी में से बड़ी वैल्यू माइनस करना, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट है, ये भी याद रख सकते हो, कभी आपका नसीब हो एग्जाम में पूछ ले, और पूछा जाता है इवन दूसरे एग्जाम में, एनटीएससी में शायद हो सकता है कि नहीं पूछा गया हो, और कोई एक आधे स्टेट में पूछ भी दिया गया हो, वो है ना। बट हाँ ऐसा क्वेश्चन है कि पूछ सकते हैं, क्योंकि उस क्वेश्चन से मन भर गया होगा तो ये पूछ सकते हैं। अब इसको प्रूव करना है तो डियर यहाँ से एक ऐसे लाइन बना दो, ठीक है। इस बार क्या करो, ये बनाए, ये मिड पॉइंट थे, ठीक है। अब इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो, ये इक्वल है, ये इक्वल है, ठीक है। तो ये इसके इक्वल हो जाएगी। फिर इस ट्राइंगल में, मतलब जो पुराना किया था ना वैसा वैसा है, पहले इन दोनों ट्राइंगल को क्या करो आप, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के बाद ये आपका मिड पॉइंट हो जाएगा, और ये ऑलरेडी मिड पॉइंट है, ठीक है। तो अब ये किसके पैरेलल हो जाएगी, इसके पैरेलल हो जाएगी, पीबी डीपी
P लिख लो तो BP के पैरेलल हो जाएगी और इसकी हाफ भी होगी, ये इसके इक्वल हो जाएगी। तो सेम वैसा ही प्रोसीजर है, आप करना चाहो तो कर लेना, मैं प्रूव नहीं करवा रहा हूँ, आपको मिल जाएगा। इफ़ अगेन आपको डाउट रहता है इसमें तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होके वहाँ पे मेरे को डाउट पूछ सकते हो, मैं वहाँ पे आपसे डिस्कस कर दूंगा। यहाँ करवाने का मतलब नहीं बार बार, क्योंकि ये डायरेक्ट रिजल्ट पूछा जाता है और कहीं भी बुक में भी मिल जाएगा इजीली। क्लियर? तो दोनों ही मज़ेदार रिजल्ट हैं, दोनों आपको पूछे भी जाते हैं कोई भी एग्ज़ाम में, तो ये आपको थोड़े से आइडिया होना चाहिए। क्लियर? और दोनों प्रूफ एक पहले वाले में था वो क्या था, दोनों का सम करके हाफ करना होता था, इस वाले में दोनों का डिफरेंस अपॉन 2 करा है। डिफरेंस में ध्यान रखना बड़े माइनस छोटी वैल्यू कर लेना। क्लियर? या फिर मैं इसमें एक काम कर देता हूँ, यहाँ पे मैं आपके लिए एब्सोल्यूट ही लगा लेता हूँ ना, आप कोई भी रखो, मेरे को कोई मतलब नहीं। क्लियर? ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही डियर। होप आपको मज़ा आया होगा। ठीक है, और इवन इस लेक्चर में नहीं, ओवरऑल जो भी हमारी टीम कंपटीशन एफर्ट डाल रही है बच्चों के लिए, अपने जो जूनियर बच्चे डिवीज़न के बच्चे मीन 9-10 के न्यू में, ठीक है, तो होप आपको सब लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। ठीक है, बाकी भी होप फॉर बेस्ट, आप स्टडी करते रहिए। ठीक है, तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में अगेन क्वेश्चन की सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, मिलते हैं, थैंक यू सो मच।